ये बिहार में 2.5 लाख नौकरियां आज से कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आए थे। बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और आईटीआई में 2,500 पदों पर जल्द ही होगी नियुक्तियां, इनके ऊपर बात करेंगे जो आप सभी के द्वारा कुछ टेलीग्राम पर शेयर किए गए थे। और इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और आप सभी के द्वारा कहेंगे इनके ऊपर बात करें। तो ये दो अपडेट के ऊपर हम लोग जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे, न्यूज़पेपर के ऊपर बात करना हम लोगों ने बंद रख कर दिया है। तो इस वजह से न्यूज़पेपर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो फाइनली आज हम लोग इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है। अन अकेडमी के ऊपर गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसरनी बीपीएससी प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एडुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आईटीआई में 2,500 पदों पर जल्द ही होगी नियुक्तियां। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आईटीआई में 2,475 खाली पदों की जल्दी बहाली करने के लिए फैसला किया है। और जिन पदों पर बहाली होगी उनके अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर का, इलेक्ट्रीशियन, प्राचार्य और उप प्राचार्य जैसे पद शामिल है। और श्रम संसाधन विभाग ने नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया है और विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी अधियाचना जल्द ही राज्य तकनीक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। इस तरह का काम आप यदि बिहार के लगातार यदि थोड़ा सा भी नोटिस करते होंगे तो आप इस चीज़ को एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं। आप इस तरह के काम में आप बिहार के किसी भी ले लें, कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। यदि यहाँ पर यदि कैबिनेट में अप्रूवल दे दिए गए और जो विभाग से तैयार कर ली गए, ये जो नोटिफिकेशन का जो एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप को तैयार कर लिया गया तो उससे विभाग के पास भेजने के बाद इसे विज्ञापन आने में कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आईटीआई में 2,500 पदों पर नियुक्ति की जो बात कही जा रही है, तो इसमें आपको लंबे समय तक इंतजार करने होंगे। कम से कम आप मानकर चल सकते हैं कि मार्च अप्रैल से इधर इसका विज्ञापन आने की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। विज्ञापन आएंगे पर लंबे समय इंतजार करने के बाद इसके विज्ञापन आपको मिलेगा। यदि यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है तो ये विज्ञापन यदि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो फरवरी के महीने में आ सकते हैं। यदि जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती है तब तक ये मानकर चल सकते हैं कि मार्च से पहले ये विज्ञापन नहीं आने जा। आगे की लाइन में देखें, तुरंत श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने आईटीआई में खाली पदों पर जल्दी बहाली शुरू करने के लिए अफसरों को निर्देश दिया है। तो ये बहाली यानी उम्मीद कर सकते हैं फरवरी आखिरी तक आ जाए, क्योंकि जल्दबाजी दिखाई जा रही है। अनुदेशक के 2,045 पद रिक्त हैं जो शिक्षक संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले सत्र से पहले सुनिश्चित करने हेतु विभाग को पत्र लिखा है। कि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के पत्र के जरिए हिदायत दी है कि जो सभी जो जितने खाली पद है जल्द ही नियुक्ति नहीं होगी तो शिक्षकों के अनुपात में नामांकन की सीटें कम कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ केंद्र सरकार के ऊपर से निर्देश दिए गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी आपको देखने को मिलेगा। इसका विज्ञापन बहुत जल्द है, क्योंकि यहाँ पर हिदायत दिए गए कि जो भी जितने भी शिक्षक होंगे उसके अनुपात में उस कॉलेज में उसी संस्था में आपको स्टूडेंट के एक लिमिट जो होते हैं मैक्सिमम नंबर, उसके लिमिटेशन होंगे। तो ये चीज़ कर दिए जाएंगे तब जाकर जो कॉलेज जो आईटीआई संस्था है उन वहाँ पर जितने अभ्यर्थी पहले एडमिशन लेते थे उनकी संख्या घट जाएगी। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसके विज्ञापन थोड़ा सा जल्दी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं फरवरी के महीने में या जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के महीने में इसके विज्ञापन आ सकते हैं, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये टेक्निकल पोस्ट है और ये भी
सेवा आयोग की तकनीक सेवा आयोग के द्वारा ही भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर BTSP क्या नाम है मेरे अकॉर्डिंग मान के चलें तो फरवरी के महीने में विज्ञापन आएंगे। जल्दबाजी, इतना जल्दबाजी भी नहीं दिखाया जाता। निर्देश आने के बाद भी आप बिहार दरोगा में ही देखें तो बहुत लंबे इंतजार करने के बाद ही पूरी किए जाते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ही क्यों ना आदेश हो। पर यहाँ पर डिले आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा ही नहीं पर कुछ दिन डिले होंगे। जैसे कोई अपडेट आता मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा इसके ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट। अब आते हैं उसी दिन के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में क्या आई थी इसके ऊपर। तो बिहार में 2.5 लाख नौकरी की बात कही जा रही थी। तो यहाँ पर दो तरह के दोनों चीज़ बात कही गई है। जो पुराने रिक्रूटमेंट चल रहे हैं उनके ऊपर भी फोकस किए गए, यानी वो सारे रिक्रूटमेंट यदि काउंट करें तो अप्रॉक्स 1.5 लाख के समथिंग या प्लस हो ही जाते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में देखें तो लगभग 75,000 जो स्टेट अभी चल रहा है, लगभग 55 या कुछ हज़ार वहाँ पर हैं। तो जितने भी है पुराने भर्तियों के ऊपर ही काउंट करके यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, और कुछ नए भर्तियों के ऊपर भी बताई जा रही है। तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखें नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थाई, नियोजित और संविदा आधारित यानी तीनों तरह का, अस्थाई भी होंगे, नियोजित भी होंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी लाखों नौकरियां मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है। जो पुरानी प्रक्रिया जारी है उनकी बात की जा रही है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार विभागों के कार्यालय के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, और नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों ने रिक्तियों को जुटाने में टास्क सौंप दिया गया। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा, जो भी जितने भी विभाग हैं सारे विभाग में भेजे गए, कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं उन विभागों से जानकारी आने के बाद एक छोटे टर्म में, एक छोटे छोटे नंबर में इन विज्ञापन को जारी किए जाएंगे। एक साथ बहुत बड़े विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा, छोटे टर्म में। इस वर्ष कुछ थाउजेंड दिए गए, अगले साल कुछ थाउजेंड दिए गए। तो इसी तरह से अपने जो इनका मैनिफेस्टो है तो उनमें से आधी अधूरी पूरी की जाएगी। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी में हजारों रिक्त पदों की बहाली होगी, और राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने वाले के अलावा नियोजित संविदा आधारित पदों पर बहाली की तैयारी में। माना जा रहा है कि 2021 में राज्य सरकार अधीन 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जाएगी। तो दोनों तरह की नौकरियां, यहाँ पर 2.5 लाख जो कही जा रही है बात, ये दोनों नौकरियां की बात कही जा रही है। जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो अभी वर्तमान में जो बिहार SI, बिहार पुलिस, जितने भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, जिनके बहुत सारे फिजिकल चल रहे हैं, ये सारे यदि आप काउंट करें तो 1.5 लाख से ऊपर रिक्रूटमेंट हो जाते हैं। 50,000 से ऊपर तो स्टेट का है। अब बिहार SI में, बिहार पुलिस में सारे रिक्रूटमेंट काउंट करें तो 1.5 लाख से ऊपर यही रिक्रूटमेंट है। ज़्यादा नौकरियां मिलेगी। तो शिक्षा और गृह सबसे ज़्यादा बहाली है। फिलहाल अभी 2 लाख पदों की बहाली प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर मैंने वही बात कहा कि 1.5 लाख से ऊपर जो पद है जिनकी प्रक्रिया जारी है, यही बात यहाँ आगे की ओर लाइन में कहे भी गए। बस यहाँ पर दिक्कत जो है ना, यहाँ पर जो हमें यूट्यूब के द्वारा जानकारी मिलती है, अपने द्वारा यदि ध्यान नहीं देते उन चीज़ों के ऊपर, पढ़ने पर भी ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा भी आप शब्द को ध्यान देना तो आपको सारी जानकारी अब यहाँ पर ही है। यहाँ पर वही बात कही जा रही है, 2 लाख के आसपास भर्ती प्रक्रिया जा रही है, यानी एक्स्ट्रा 50,000 की बात की जा रही है, और 50,000 इस वर्ष जोड़ तोड़ कर आ ही जाएंगे। यानी न्यू जो रिक्रूटमेंट आएंगे 50,000 के आसपास बात कही जा रही है, और 50,000 आखिरी तक कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर आ जाएंगे। और जो बहाली प्रक्रिया की बात कही जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर साल ऐसे होते हैं, आप उनके आप न्यूज़पेपर में आप देखते हैं पर उनको शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो भी किए जाते हैं शब्द के साथ खेले जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल करीब 2 लाख पदों के ऊपर बहाली प्रक्रिया जारी है। तो यानी पुरानी जो प्रक्रिया ये स्टेट के चल रहे हैं, बिहार SI के चल रहे हैं, बिहार SI के दो प्रक्रिया चल रहे हैं, बिहार पुलिस के कई बहालियाँ चल रही है, बहुत सारे विभाग में बहालियाँ चल रही हैं जिनकी फाइनल प्रोसेस के ऊपर है। कुछ दिनों में 1 से 2 मंथ, 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भर्ती प्रक्रियाएँ 7 से 8 मंथ में पूरी कर ली जाएगी। आगे की लाइन में देखें तो हज़ारों पदों की बहाली भी अंतिम चरण में। और इसके अलावा दरोगा के 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। तो आप दोनों को काउंट करें तो अप्रॉक्स 5,000 के आसपास हो रहे हैं। और साथ में यहाँ पर सिपाही भी काउंट किए गए, तो सिपाही के दोनों मिला के काउंट किए जा रहे हैं। तो 10,000 के आसपास बहाली के आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्दी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और पंचायती राज, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी विभाग में, परिवहन में, आवास में, पर्यावरण में, जलवायु परिवर्तन विभाग में बहाली हो रही है। तो सीधे तौर पर, मोटे तौर पर कहे जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 50,000 भर्तियों के ऊपर बात कही गई है, और जो किसी तरीके से पूरे हो जाते हैं हर साल। 50,000 के आसपास तो नहीं, 30-25 के आसपास, 20 के आसपास रिक्रूटमेंट आ ही जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, कुछ BPSC के द्वारा आ जाते हैं, कुछ बिहार पुलिस के द्वारा आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट आ ही जाते हैं। वही बात कही जा रही है यहाँ पर। जैसे हाल में देखा आपने बिहार पुलिस के रिक्रूटमेंट 8,000 के आसपास आए, तो उसी तरह से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं।
और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है, 94,000 प्रारंभिक शिक्षक जो चल रहे हैं, 30,000 20 उच्च माध्यमिक के लिए, 4,638 सहायक प्राध्यापक के लिए, 33,000 सभी बहाली आएगी। तो ये बहाली आने की बात कही जा रही है। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में देखें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3,000, गैर शैक्षणिक पद 5,000 हैं। परिवहन विभाग में देखें प्रवर्तन जो इन्फोर्समेंट के चल रहे हैं भर्ती प्रक्रिया 212, चलन दस्ता सिपाही की भर्ती प्रक्रिया चल रही है 1,311, वन क्षेत्रों में अधिकारी 43 ये भी चल रही है, वनपाल में 236, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,993 यानी 64वीं 65वीं 86 सभी काउंट करके यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रहे हैं। न्यायिक सेवा के भी 271 पदों के ऊपर है, ये भी भर्ती प्रक्रिया चल रहे हैं। तो यानी सीधे तौर पर कहा जाए, ये सारी चीज़ आप जानते हैं, इस चीज़ को आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा। तो इस न्यूज़पेपर में जो बात कही गई पूरी तरह सही कही गई। 2020 में इतनी नियुक्तियां मिलेगी, और कुछ नियुक्तियां जैसे छोटे मोटे जो कुछ पद बचेंगे जिनके फाइनल प्रोसेस शायद 2022 के शुरुआत जनवरी फरवरी तक ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप सभी का कहना था कि इसके ऊपर हम लोग बात करें, तो फाइनली हम लोग ने बात कर रखा, आप सभी को अच्छे से समझा भी दिया कि क्या चीज़ यहाँ पर बातें कही जा रही है। उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों ने देख रखा। अब यहाँ पर जो गलत तरीके से या किसी भी तरीके से यहाँ पर गलत तरीके की बातें बताई जा सकती है तोड़ ममोड़ कर, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत आपको खुद है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।